साथियों, चैप्टर 76 में हमने आपसे पंचम भाव के कारकत्वों के बारे में चंद बातें की थी। आइए अब आज बात करते हैं छठे भाव के कुछ कारकत्वों के बारे में। एक साधारण सी ज्योतिष की समझ रखने वाला आदमी भी जानता है कि रोग, ऋण, शत्रु यह इसके मुख्य कारकत्व होते हैं। शारीरिक तौर पर छठे भाव के कारकत्वों का इफेक्ट कमर, पेट, आंतड़ियां, नाभि इन पर होता है, यानी इनसे संबंधित परेशानियों के लिए छठे भाव को देखा जाएगा। भय, अपमान, पीड़ा छठे भाव के कारकत्व हैं। और इस छठे भाव का एक कारकत्व है कृपणता, यानी जातक स्वभाव से कंजूस होता है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, छठे भाव का एक कारकत्व है झूठ बोलना। ब्रह्मचर्य या अविवाहित अवस्था यह भी छठे भाव का फल है। किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में यदि छठा भाव एक्टिव है तो वह विवाह में विघ्न ही बनेगा, आसानी से विवाह नहीं होने देता। यह जातक की वणिक वृत्ति को दर्शाता है। इसलिए जब भी छठा भाव एक्टिव होता है, जातक में कंजूसी स्वभाव हो जाता है। हर चीज में वह लेन देन देखता है, उसकी दरियादिली खत्म हो जाती है, स्वभाव से कंजूस होगा। और किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा व्यसन वह भी छठे भाव का कारकत्व है। चाहे कैसा भी हो, गीला सूखा कोई भी नशा करता हो, छठे भाव के एक्टिव होने पर जातक बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब इस तरह के नशों में भी लिप्त हो सकता है। अगर अन्य ग्रह उसको सात्विकता की ओर ले जा रहे हैं तो फिर वह पढ़ने का व्यसन लगा लेगा, कहीं सजने संवरने का व्यसन लगा लेगा। कहने का मतलब ये कि कोई ना कोई व्यसन जरूर होता है जब भी छठा भाव एक्टिव होगा। तो व्यसन छठे भाव का कारकत्व है। तो जिन लोगों के नक्षत्र स्वामी द्वारा छठा भाव एक्टिव कर दिया गया हो, या कोई महादशा बड़ी हो, यानी ज्यादा समय की हो, और उसमें छठा भाव एक्टिव हो रहा हो, तो उनको इस बात से विशेष तौर पर बचना चाहिए कि वो किसी व्यसन के अधीन ना हो जाएं, वरना यह व्यसन छूटना मुश्किल हो जाता है। ननिहाल पक्ष का विचार भी छठे भाव से ही होता है। मामा, मौसी इत्यादि की अच्छी बुरी स्थिति क्या है, वह सब छठे भाव से ही देखी जाएगी। इस भाव का एक कारकत्व है विमाता का, यानी जातक को सौतेली माँ होगी या नहीं होगी, इसका विचार भी छठे भाव से किया जाता है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, वहां लिखा है सौतेली माता या विमाता, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए यही देखा जाएगा कि जातक का छठा भाव एक्टिव हो रहा है और अन्य परिस्थितियां बनी हुई हैं तो ही ऐसा होगा। जैसा मैंने आपको भावों के आपसी संयोजन के बारे में आपको बताया था पहले, आप उसी के अनुसार अप्लाई करें। इसके अलावा जातक के कार्यों में उसके पिता द्वारा कोई विघ्न डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, इसके लिए भी छठा भाव ही देखना होगा। शत्रु की स्थिति, कर्जे की समस्या और कार्यों में विघ्न भी इसी भाव का फल है। जातक अपने द्वारा किसी वस्तु को गिरवी रखकर उसे छुड़वा पाएगा या नहीं, इसके लिए भी इसी भाव से जाना जाएगा। इसी तरह से छठे भाव में भी असंख्य कारकत्व हैं। आपको किताबों में सारे लिखे हुए मिल जाएंगे, खाली आपको करना इतना है कि उनको मैंने जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले से जांच कर देख लीजिए और अप्लाई करना सीख लीजिए, तो फिर कोई अड़चन दिक्कत नहीं आएगी। और अंत में इस छठे भाव का एक मुख्य कारकत्व है सोच। जातक की सोच का स्तर क्या होगा वह भी इसी भाव से देखा जाएगा। और इसी सोच वाले कारकत्व की वजह से छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ सरस्वती का भाव भी कहा गया है। अमूमन प्राय लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह सिर्फ रोग, ऋण, शत्रु ही नहीं है, यह सरस्वती का भाव भी है। मान लीजिए कोई छात्र है, पढ़ रहा है और उस उम्र में उसका छठा भाव एक्टिव हो जाता है, तो यह उसकी पढ़ाई में बहुत सहायक होता है। आपको अभी तक यह तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे सहायक क्यों होगा, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। इसके पीछे का कारण यह है, और इसको सरस्वती का भाव भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि छठे भाव के जागृत रहने से जातक में काम भावना पैदा नहीं होती। सप्तम का यह द्वादश हो जाता है और जातक में वहां पर ब्रह्मचर्य की भावना रहती है
और सोच उसका बढ़ा हुआ रहता है। इस वजह से वह अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है, इधर उधर कहीं भी देखता नहीं है, वो अपनी सोच के हिसाब से आगे चलता रहता है। और छात्र की सोच तो पढ़ने में ही रहती है, इस वजह से उसकी विचार शक्ति तीव्र हो जाती है और यही विचार शक्ति की तीव्रता छात्र को उसका मार्ग दिखाती रहती है, इसलिए विद्या में वह सफल हो जाता है। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं इससे आगे के भावों के कारकत्वों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।